चलानी है ना तो जटवाड़े में आना पड़ेगा और देना पड़ेगा आरक्षण। राजीव हत्याकांड रहस्य पर से पर्दा हटाया। तो भाई मांडोठी टोल की अगर मैं बात करूं तो भाई 10 मार्च जिसमें कि महापंचायत का ऐलान है और नस्ल और फसल की लड़ाई का जो दौर है वो जबरदस्त तरीके चल रहा है। राजस्थान की बात करा, उत्तर प्रदेश की बात करा या फिर कोई जो अलग अलग राज्य हैं, औरत भी लोगों का पहुंचना जो है वो शुरू हो गया है। खासतौर पर जो देखो शामी देखोगे तो भाई मंच चल रहा है और 10 मार्च के लिए बड़ा ऐलान और 9 दिन हो गए भाई। एक भूखा शेर की तरह दहाड़ लाने लग रहा है रमेश दलाल। तो जो अड़े मौके पे जो महिलाएं पहुंच रही हैं, आप लोग पहुंच रहे हो के इरादा लेकर आपने के लग गए रमेश दलाल जी की जो लड़ाई है क्यों कर लगा आपने? भाई धर्मू, पहले तो आपके सारे चैनल वालों को मेरी राम राम। राम राम जी राम। और दलाल साहब जो मुद्दे उठा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि समाज बहुत पिछड़ चुका है, इनको आरक्षण की बहुत ज्यादा जरूरत है। और दलाल साहब की जो बात है वो मैं कहूँ कि जितने भी इन्होंने अब जमीन अखबार हुई है, चाहे वो मेहंदीपुर, बुपनिया, मांडोठी और आशोदा, जाखोदा, सबके केस इन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट में डाले हैं। किसी पे 1 रुपया भी नहीं लिया, 10-10 लाख में वकील खड़े करे अपने दोहरे से पैसे लगाते हैं और करते हैं। और आज हमारी समाज के लिए जो लड़ाई कर रहे हैं आरक्षण की, जो इन्होंने सर्वे करवाया उसमें 38% बच्चे हमारे अनमैरिड हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही। सारी उम्र लड़ाई में बीत गई रमेश दलाल की, अरे फिर लड़ाई लड़ने की तैयारी में। तो सरकार ने इनका सुनना चाहिए, पढ़े लिखे हैं और हमने इनका साथ देना चाहिए। ये एक तो जो समगोत्र वाला है, हर एक गांव में बैर बंध रहे हैं, हर एक के आपस में बैर बंध रहे हैं, भाईचारा खराब हो रहा है। भाईचारा बचाने के लिए ये कानून रद्द होना बहुत जरूरी है। और जमीन हमारी रही नहीं, हरियाणा की जमीन तो बची नहीं है, तो जमीन और फसल दोनों के ऊपर दोनों के ऊपर। और हमारी कास्ट जो जाट वाले हैं वो ये रिश्ता देंगे, जमीन है, जमीन या नौकरी, ना हमें नौकरी ना जमीन, बच्चे की शादी नहीं होती। इसलिए हम रमेश दलाल के साथ हैं और तन मन धन से सारे साथ हैं और इनने जो काम करे हैं कोई नहीं कर सकता। अच्छा बहन जी, कल की अगर मैं बात करूं 10 मार्च से महापंचायत का ऐलान कर रखा है मांडोठी टोल पर, के लगा आपने कितनी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद? भाई इसका तो ये बताऊं, पूरे हरियाणा के नहीं पूरे देश के लोग यहाँ आएंगे। कल आप देखना बहुत ज्यादा लोग आएंगे और मैं भी अपील करती हूँ भी ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो राजस्थान के भी अभी आने शुरू हो गए हैं, यूपी के हो चाहे वो सारी खाप पंचायत ने चिट्ठी पाड़ दी है और इकट्ठे हो गए हैं। कल यहाँ आदमी नावड़ने वाले नहीं है, बहुत ज्यादा आएंगे। बहन जी कुछ समझ में आई रमेश दलाल जी जिस लड़ाई में लड़ रहे हैं, कुछ समझ में आई आपको? हाँ जी, समझ में आवे है। तो कितनी जरूरी समझो इस लड़ाई ने? जी यह बहुत जरूरी समझा हम जी इसने। एक तो यह हमारी जो गोत्र वाला है यह भी बहुत जरूरी है और ऊपर तो ये जमीन का मामला है यो भी बहुत जरूरी है। अगर भाई जमीन तो हमारी रही नहीं, इस हमारे बालका के रिश्ते भी नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत मेन मुद्दा है जी। हाँ बहुत मेन। तो भाई तुम देख सको हो जो महिलाएं आड़ पहुंच रही है मांडोठी टोल पे, उनका भी कितने यह जो लड़ाई है, यानी कि यह लड़ाई बड़ी वैज्ञानिक है और नस्ल और फसल की जो लड़ाई है वो लगातार हड़ता कार भरी जाने लग रही है। और 9 दिन तक एक भूखे शेर की तरह जो है जो रमेश दलाल फिलहाल जो है स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, राम राम जी। हाँ जी राम राम जी सारा ने इनका चलो धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका जोश भी चेक कर लिया। जय जवान, जय जवान, जय जवान। चलो वाक्य में जोश है और मने साल आगे 10 मार्च ने शायद अड़े तिल गेर ने भी जंगा नहीं बचा। जिस ढंग की हुंकार जो है रमेश दलाल ने नस्ल और फसल की लड़ाई के लिए 9 दिन का जो तप है, पहले सुनी थी विनोद भाई जंगला में जाकर तपस्या करा करते ऋषि मुनि, लेकिन फिलहाल आड़े जो है इस टोल को ही जंगल बना दिया है और 9 दिन की तपस्या पूरी होली है। एक नौजवान 9 का आंकड़ा और 9 महीने वही ना मानना, बिना मतलब हमारी मांग मानने ना मानना। 9 के कई मतलब हैं, 9 का मतलब नौजवान भी है और 9 का मतलब भाई बिना हमारी टर्म्स एंड कंडीशन जब तक नहीं मानोगे तो ना मानना। यह बात है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल नहीं माने। इस मंच पर जो लोग बैठे हैं ऐसे मानस बैठे हैं जिनके ऊपर इतने मुकदमे दर्ज हैं कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड वाले भी शायद उनका दौरा लिस्ट छोटी पड़ जाए। और ये जो सांसें हैं वो गिरवी धर दी हैं आपने समाज के लिए रमेश दलाल जी, है कि मैं बोलने की गुंजाइश बच रही है? आपके दर्शकों को और पूरे हरियाणा और देश की जनता को मेरा नमस्कार। और ताकत तो इतना भाईचारा आ रहा
चमन किस्सा तो घोड़ा ली। लेकिन सरकार ने तो भाईचारे की जगह भाई बेचारा बना दिया। अरे भाई बेचारे थी इलेक्शन आओगा ये और बनेंगे। हम तो ठड्डे साम देनिया भी लेनिया। देखो हमारे बीच में आज समर्थन देने के लिए राजेश धनखड़ पूर्व ब्लॉक चेयरमैन झज्जर के, हमारे बीच में ये हमारे भाई नरेश जून बहुत बड़े यहाँ के नेता है, सरपंच अगवाड़ी सन की वो आ रहे भाई, और ये सुरेंद्र शर्मा राजस्थान के सबसे बड़े क्रांतिकारी नेता जिस पे आंदोलन के दुनिया भर के मुकदमे गिनीज बुक वाले आए को नींद हो रहा है। वो ऐसे आर्यो दिलीप छिंपा, ये हमारा हनुमानगढ़ का नेता है। हनुमानगढ़ का हनुमान, हाँ नहीं, एक हनुमान किसान भी आ रहा है हनुमानगढ़ से। अल्लाह भाई हनुमान पहुंच गए। रमेश दलाल की इस मुहिम में हनुमान भी आ लिया। हाँ उसका नाम हनुमान है। अलग अलग बिरादरियों के सभी आए हैं, जैसे हमारे दिलीप छिंपा जी है, राजस्थान में छिंपा बोलते हैं, हम यहाँ छिप्पी बोलते हैं, दर्जी बिरादरी। और ये डॉक्टर किरण कंबोज, ये अतिरिक्त निदेशक के पद से हरियाणा सरकार से रिटायर हुई, अंग्रेजी की बड़ी प्रोफेसर रही, और 2 यूनिवर्सिटी, जो एक तो सुपा यूनिवर्सिटी है लक्ष्मी चंदवाड़ी उसकी रजिस्ट्रार थी, उससे पहले जो महिला यूनिवर्सिटी है गवाना सरकार की उसकी रजिस्ट्रार थी, और उन्होंने कंबोज बिरादरी और शिक्षित समाज की तरफ से समर्थन दिया। तो हमारे बीच में ये सब आए हुए, तो ये मेरी शक्ति का रहस्य है, पावर है। इसलिए मैं आज रिपोर्ट में आया कि पेशाब में कीटोन आ गया। ये तो बड़ा खतरनाक स्टेज पे जब मामला चला जाए। स्टेज पे जाता तो आता है, आवाज फिर भी मेरी ठीक है, लेकिन चलने में दिक्कत, वजन कम हो गया बहुत ज्यादा, और कीटोन थोड़ा सा ठीक नहीं। आज जब डॉक्टरों की टीम आई, लेकिन जब ये भाई आ गए, कीटोन वाली ताकत इन तक मिल गई। मैं तो भाई ये भाई आते रहियो, चाहे मन ये 1 साल बैठाई रखो, रमेश दलाल झुकेगा नहीं, मर जाएगा, झुकेगा नहीं। ये तो साला डायलॉग हो गया, बोले झुकेगा नहीं साला। तो दलाल साहब आपने कोई बुक भी लिखी है, मारदोरा गुप्त सूत्र दौड़ा, वो बताओ था। बोले यार दलाल साहब ने एक ऐसी बुक लिख रखी है जो समाज को समर्पित कर रखी है। राजीव हत्याकांड पे अंग्रेजी में किताब है, कोई भी उसको गूगल पे भी खोल के देख सकता है। उसका नाम है राजीव गांधी असैसिनेशन द मिस्ट्री अनफोल्ड्स। ये यूबीएस जो एशिया का सबसे बड़ा पब्लिशर है, एशिया का, देश का नहीं, उसका छापी हुई है। मैं उसका ऑथर हूँ, लेखक। ये अंग्रेजी में इसका मतलब है राजीव हत्याकांड, रहस्यों पर से पर्दा हटाया। आप संबंधित गवाह थे इसमें। अरे भाई इस समय तो नरसिंह राव बर्बाद कराया, कोर्ट के धक्के खाए प्रधानमंत्री ने। 118 मुल्क के, जिसको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बड़े बड़े व्यापारी, सबसे दुनिया में अमीर ब्रनोई का सुल्तान अदनान खागोसी, जिसको अपने बड़े बड़े जहाज देते थे, वो चंद्रा स्वामी को जेल भिजवाया। और मेरी किताब अपने देश की बजाय विदेश में ज्यादा बिकी। और राजीव हत्याकांड का, और जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और जापान के ओल्ड पाल में कैसे मारे गए, वो सब खुलासा उसमें है, एक का नहीं। तो 55 लड़ाई आपने लड़ी है किसानों की भूमि अधिग्रहण की। अगर खास तौर पर बात करूं, उनको जो मुआवजा सरकार की तरफ से कम दिया जा रहा था, उनके लिए जो संघर्ष लड़ा गया, आपके द्वारा वकील खड़े करे गए, तो इतना कुछ किस तरह से पावर मिली आपको? भाई मैंने 16 साल 15 साल की उम्र से विद्यार्थियों के आंदोलन पहले शुरू किए, और जो मैं विद्यार्थियों के आंदोलन में जीत दर्ज की आज कोई नहीं करवा पा रहा। मैंने हर वर्ग के आंदोलन लड़े। आज हमारे यहाँ कर्मचारी संघ का भी प्रधान आ रहा है समर्थन देने के लिए। वो इसलिए मुआवजे मैंने इनके बढ़वाए क्योंकि मैं वकील था, कानून का ज्ञान था, इन बेचारों के पास कोई फीस नहीं लेने देने के लिए। और मैं जो ना आंदोलन में कूद के और गांधीवादी तरीके से बड़े बड़े आंदोलन करके और उनको जीत दर्ज करवाई। हजारों में नहीं, लाखों करोड़ का फायदा मैंने करवा के किसानों की झोली में डाला। तो रमेश दलाल जी, आज 9वां दिन हो गया आपको, लगातार जो है दहाड़ भी गिल्ला साथ के साथ चल रही है और भूख से व्याकुल भी हो रहे होगे। सरकार की तरफ से कोई आया नुमाइंदा, कोई न्यू अगर भाई तारी मांग मान ली जाऊंगी, समगोत्र की बात करा या नस्ल और फसल की जो लड़ाई का बीड़ा आपने ठहर किया है, सरकार के काना बच्चों रहेंगी कितने? देखो, नस्ल और फसल बचाने के लिए जो रमेश दलाल ने ये आमरण अनशन सत्याग्रह किया, इससे एक तो हमारा पूरा हरियाणा ने उत्तरी भारत जाग गया, राजस्थान भी उठा, कल यूपी भी आएगा। और दूसरा, सरकार को भी पल पल का पता है, क्योंकि मुझे मुख्यमंत्री भी जानता, प्रधानमंत्री भी जानता, उससे पहले उनको सब अवगत करा दिया। हमारा हक बनता, हम हटेंगे नहीं। और एक बात आपकी जानकारी के लिए बताऊं, हमने 6 जातियों का आरक्षण मांगा है केंद्र की सूची में। जाट, बिश्नोई, रोड, त्यागी, सिख जाट और मूड़े जाट। अब राजस्थान और हरियाणा के दबाव में 7 सीटों पे लोकसभा में बिश्नोई समाज भी है। बिश्नोई समाज को चुनाव आचार संहिता से पहले हमारे प्रधानमंत्री जी केंद्र की सूची में आरक्षण देना चाहते हैं, जो हम मांग कर रहे थे। मिले, अच्छी बात है। ये भी आप पेश फंस रहा लागे से अगर भाई जाटा ने भी गल दो आचार संहिता तो पहले, और जो एक लिए बिश्नोई दे दिया
तो यो जटवाड़ा भड़क जाएगा 12 राज्य में से। तू 7 सीट बचाता है मेरे भाई नरेंद्र मोदी जी। तू 7 लोकसभा सीट 2 हरियाणा में से जहाँ बिश्नोई की वोट से, हिसार और सिरसार 5 राजस्थान में से। तू 7 बचाने के चक्कर में कदे अपनी 80 लोकसभा की सीट मत खोलिए। रमेश दलाल का जाट कौन बात है, हिमाचल भी, बिहार भी, पंजाब भी, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और भाई कुछ काम तो हमारे महाराष्ट्र में भी है, और राजस्थान और गुजरात में तो है। नो विकास कांतलाल साहब, अगर भाई आपकी मुट्ठी में सरकार के लिए बहुत बड़ा जीतने का फार्मूला भी है एक तरह से, मतलब इन 5 जातियों को यदि आरक्षण मिल जाए तो सरकार को बैठे बिठाए कितने कितने बहुत बड़ा बड़ी सफलता मिल सके। देखो, मैं माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं, ये किसान समाज और सभी बिरादरी हमें साथ दे रही है। समगोत्र विवाह पे तो ब्राह्मण से वाल्मीकि हमारे साथ है, और जाट आरक्षण को पहली बार देखा कि ब्राह्मण बैकवर्ड जाति के सब आकर के आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। जैसे राजस्थान से भाई सुरेंद्र शर्मा, दिलीप चिंपा जी आए। एक बात मैं कहना चाहता हूं, मुगल भी बिना जाटों से सहयोग के सरकार नहीं चला पाए। नरेंद्र मोदी जी जब सरकार चलानी है ना, तो जटवाड़े में आना पड़ेगा और देना पड़ेगा आरक्षण। बड़ी बात है भाई, बड़ी बड़ी बात लेकर के आने लग रही है। तो फिलहाल जो है 10 मार्च यानी कि कल का जो दिन है, देखना पड़ेगा किस तरह की हुंकार हड़ताल भरी जाओगी और सरकार के कान पर जो रेंगेगी कि नहीं रेंगेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस अगला एपिसोड में तो हम देखियो कि मुकदमे की बारी लिस्ट वाला मानस कौन है, और भी जो खास जो मानस आ रहे हैं वहाँ अगले एपिसोड में तो हमने देखने में मिलेंगे। वीडियो न कर दो जिला का शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि इस डाल की समस्या उसके दूर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।